નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું ગૌરી મોનાની અને જોઈએ હવે આજના મહત્વના સમાચાર। ઈદે મિલાદુન નબી પર અસાઉદ્દીન ઓવૈસીનો જોરદાર ભાષણ, ભારતના મુસલમાન માટે એક पैगाम। हमारा मकसद है, मोदी को हराएंगे हमारा मकसद है। मोदी की आंख में आंख डालकर भारत की पार्लियामेंट में अगर बहादुरी के साथ तमाम दलाइल के साथ अगर कोई बोलता है तो उसका नाम ओवैसी और इम्तियाज जलील है। हम यहां से निकलकर उत्तर प्रदेश जा रहे, बिहार जा रहे, महाराष्ट्र जा रहे, झारखंड जा रहे, तमिलनाडु को जा रहे। क्यों जा रहे, किस लिए जा रहे? एक तरफ है, तकलीफ है कि नाइंसाफी हो रही है, इंसाफ होना चाहिए। ये मत देखो कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, मदद करो एक दूसरे की, अपने किरदार को अच्छा करो, बेहयाई से दूर रहो। नौजवानों, तुम मुसलमानों के मुस्तकबिल हो, तुम भारत के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तुम नहीं गिर सकते, तुमको उठना है, तुमको उठना है, क्योंकि कल तुम्हारे कंधों पर यह कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है। हालात से समझौता मत करो, हालात से मायूस मत हो। इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खात्मा होगा, ये जुल्म खत्म होगा, ये नाइंसाफी खत्म होगी, ये जालिम लोग इख्तिदार को ऐसा छोड़ेंगे, अल्लाह उनको ऐसा निकालेगा कि बरसों लग जाएंगे उनको दोबारा इख्तिदार में आने के लिए। एक अज़म करो नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो मुसलमानों के, तुम मुस्तकबिल हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा बताओ? फिर क्या बचेगा बताओ ना? कौन लड़ेगा फिर? कौन उठेगा? कौन बातिल ताकतों से मुकाबला करेगा? कौन फिरका परस्तों के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होगा जब तुम में ये बुराइयां पैदा हो जाएंगी? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना है। और फिर एक और अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, हमारे खिलाफ हर चीज में, यानी सुबह में मुर्गी अंडा नहीं दी, असउद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं दी, यानी हर चीज में नहीं, इनू करे, इनू करे, इनू करे, इनू करे। घर में इनको कुछ हो गया, अरे उन्होंने गए थे, असद साहब होंगे, उन्होंने करे, सदर साहब करे होंगे, इलेक्शन लड़ रहे जाकर हम उत्तर प्रदेश में, या क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है आपको? अरे जा रहे भाई, क्यों नहीं जाना? नहीं, वहां क्यों जाते साहब? आप इतनी दूर का सफर क्यों कर रहे हैं? आप बारिश में तकरीर कर रहे, पूरा भीग गए। एक साहब मेरे को फोन करके बोले, मैं आपकी दाफना की तकरीर देखा, पूरा पानी में भीग गए आप तकरीर कर रहे, लोग भी भीग रहे आपके साथ, ये क्या बात है? मैं बोला, आपको क्या तकलीफ हो रही? आप पानी में भीगे क्या? आपको पानी आया क्या? अरे नहीं, मैं देख रहा हूं ना, क्यों जा रहे आप? पानी में भीग के आप तकरीर कर रहे, वो लोग भी थाली मार रहे, नारे लगा रहे। मैं बोला, भाई साहब वो दीवानों की टीम है, हम भी दीवाने, हम पानी में भीग के बात करते, हम पानी में भी भीगते, आग में भी कूदते, तलवारों से भी मुकाबला करते, जबान से भी करते, सबसे करते। तुम क्या करते? तुम खाली सोफे पे बैठ के, अच्छा उसके बाद सोफे से उठना है, यूट्यूब 2 मिनट का वीडियो बना देते, 2 मिनट का, हम आओ देखो ऐसा। अरे ये जमीन पे जाओ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा है। क्या आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम नहीं दिया अपनी उम्मत को कि दुआ भी करो और मैदान में आओ अपनी दुआओं को आजमाने के लिए? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद नहीं हुए? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के सफर में अपने खून में नहाना पड़ा? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अभी सुना कि साहब बिन अबी तालिब में बायकाट हुआ,
اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جس مبارک پر صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ چہرے پر ناک نہیں دکھ رہی تھی صدیق اکبر کے. نواسہ رسول کو کربلا میں شہادت دینا پڑا. ایک نہیں, اہل بیت کے پورے خاندان کے لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیے. اور تم بول رہے کیا کر رہے, کیوں جا رہے بھائی, کیوں خطرہ مول لے رہے آپ؟ کیا کریں گے, ضد ہے خطروں سے مقابلہ کرنے کی, خطرہ مول لے رہے. تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے کیا؟ میں کل تک صبح تک زندہ رہوں گا, کوئی کسی گارنٹی نہیں لے سکتا. ہمارے جو غیر مسلم دوست ہے بولتے کیا یار کیوں اتنی محنت کر رہا ہے. میں ان کو بولتا ہوں بھائی صاحب ہمارے پاس اونلی ون لائف ہے, اونلی ون لائف. ری انکارنیشن تو ہے ہی نہیں اپنے پاس. ایک زندگی گزارنے دو نا میرے کو, جیسا چاہتا گزارنے دو میرے کو. تم کو کیا تکلیف ہو رہی, مگر ان کو تکلیف ہر چیز میں. بہار میں الیکشن لڑے, بہت پکارے, اللہ نے کامیابی دی. سیمانچل کی سرزمین پہ لاکھوں سلام, اللہ نے ان کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈال دی. آپ اتر پردیش میں لڑ رہے ہیں, یوگی کو ہرائیں گے ہمارا مقصد ہے, مودی کو ہرائیں گے ہمارا مقصد ہے. مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بہادری کے ساتھ تمام دلائل کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا نام اویسی اور امتیاز جلیل ہے. اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, انہوں خالی یوٹیوب 2 منٹ کا خالی 2 منٹ کا خالی, یہ نہ تو فون کرتے فون, یہ پورے ایسے باکڑے پہلوان, یا فون یا یوٹیوب. ارے آؤ میدان میں آؤ. ہاں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے سرزمین دکن سے میرا تعلق ہے, بالکل فخر ہے. ہم یہاں سے نکل کر اتر پردیش جا رہے, بہار جا رہے, مہاراشٹر جا رہے, جھارکھنڈ جا رہے, تمل ناڈو کو جا رہے. کیوں جا رہے, کس لیے جا رہے؟ ایک طرف ہے, ایک تکلیف ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے, انصاف ہونا چاہیے. اور الزامات ہم پہ لگاتے, میرے کوئی فکر نہیں, الزام لگاؤ, جتنا الزام لگاتے لگاؤ, مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تم جتنا مجھ پہ الزام لگاؤ گے اتنی شدت سے میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالی. جتنا تم میرے خلاف بولو گے میں اور طاقت سے کام کروں گا. تم جتنا پکارتے پکارو, میرے حوصلے میں, میرے عزم میں کمی آنے والی نہیں ہے. تم نہیں جانتے اسد الدین اویسی کو, میں سلطان صلاح الدین اویسی کا بیٹا ہوں. تم جتنا بولتے بول لو. یہ دارالسلام مجلس کو کیا ایسے ملا؟ مجلس کو ایسے ملا دارالسلام؟ پوچھو پاشا قادری سے, جب دارالسلام کے لیے عبدالواحد اویسی کو 11 سال مقدمہ لڑنا پڑا. مقدمہ جیتے تو سالار اندر آئے دارالسلام کے, گھس کے نکال کر سامان پھینکا. یہ عمارت انجینئرنگ کالج کی, یہ تمام عمارتیں گھر میں بیٹھنے سے بنی. کیسے بنی بتاؤ؟ جدوجہد کرنا پڑا, محنت کرنا پڑا. یہ عمارتیں یاد رکھو مسلمانوں, یہ تمہارے بزرگوں کے آنسوؤں کی نشانی ہے, ان کے خوابوں کی تعبیر ہے, تمہارے اتحاد کی نشانی ہے. اللہ اگر اس عمارتوں کے ایک عید کو زبان دے گا تو پکار پکار کر بھارت کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اس جماعت کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا, ہم نے سیاسی طاقت کو بنایا اتحاد کے اوپر, اب تم کو کرنا. اب ہم کو آخر میں لگائیں گے نعرہ, اب ہم کو وہ کام کرنا ہے. کل میں بھی مروں گا, ہم سب مریں گے, زمین کی غذا بنیں گے, حشر کا میدان ہوگا, سالار رہیں گے, ہمارے غلام غوث خان معتمد ماما رہیں گے, عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ, حبیب محمد خان ڈلازی, شیخ محمد اختار اسماعیل زبی, رحمت حسین زیدی, خواجہ ابو سعید, سید سجاد. کیسا الدین اویسی شرمندہ ہو جائے گا اس دن؟ نہیں, مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا. جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے. کم سے کم مرنے سے پہلے تشنگی تو نہیں رہی کہ ارے میں کچھ کرنا تھا, جانا تھا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے.
दिलों का हाल अल्लाह जानने वाला है। और ये हमारे पे जो तनकीद करते हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा, लिख कर लाया जरा, यही तो इम्तिहान है तनवीर, यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसने किसको खुश करना है। यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसको किसको खुश करना है। लेकिन हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। और हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। और काफिला होगा रवा काफिले सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात होगी शायर दरबार के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। ये जो मंजलिस के खिलाफ दिल्ली से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर यूपी, यूपी से लेकर बिहार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनको एक ही मर्द नजर आता, उसका नाम असदुद्दीन अवैसी। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, किसी के बारे में ये आदमी नहीं आना, ये क्यों आ रहा भाई हैदराबाद से, ये क्यों आ रहा, क्या जरूरत है आपको। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह जानता है सरकार का जलसा है। मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए या मेरे तमाम जमात के जिम्मेदारान अपनी अना या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं जा रहे, हम नाइंसाफी का खत्म करने के लिए, मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए, मुसलमानों के उनकी वोट की अहमियत को पैदा करने के लिए, मुसलमानों के मसाइल के लिए, मुसलमानों के जुल्म के खात्मे के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी बच्चियों के तहफ्फुज के लिए जा रहे हैं। और जमहूरियत को मजबूत करना हमारा काम है। मगर मंजलिस पर तनकीद करना, मंजलिस पर उंगलियां उठाते रहो, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के कोने कोने में जाएगी। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे वजीर आजम को बोलना चाहेंगे, वजीर आजम को बोलना चाहेंगे। वजीर आजम जो है दो चीजों पर जबानी नहीं खोलते, बाकी सब पे बोलते हो। एक है पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 70 रुपये। मैं होना बोल के बोल रहा हूं, ये सुनना ना। अब आप बताओ, बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए। भारत के वजीर आजम, भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के। मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, नो कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में टेसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री चीन के बारे में बोलने से डरते। ऐसा लगता है कभी कभी चाय में भी चीनी नहीं डालते, नहीं चीन निकल जाएंगे। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9 फौज के सिपाही मारे गए। और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे? पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से।
बिहार के करीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? हथियार आ रहे हैं और आप क्या मैच खेलेंगे? पाकिस्तान के पास से टेररिस्ट आ रहे हैं। कौन सा सीज फायर आपने किया एलओसी पर? क्यों किया आपने ऐसा सीज फायर किया कि ड्रोन से हथियार आते? 370 निकाला तो बहुत बोले थे, सब खत्म हो गया कश्मीर में। क्या खत्म हुआ? कुछ खत्म नहीं हुआ। टारगेटेड किलिंग कश्मीर में हो रही है। यह मोदी सरकार की नाकामी है जो कश्मीर में हो रहा है। आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म के ऊपर। और मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने आज एक 27 साला नौजवान से यह पूछा कि बताओ तुमको मौजूदा भारत कैसे लगता है? यह 27 साल का नौजवान है, वकील है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी के से डिग्री हासिल की। मैंने कहा बताओ कि तुमको मौजूदा भारत कैसा दिखता है? तो उस नौजवान ने मुझे कहा कि असद साहब, मैं बात तो नहीं करूंगा, मैं लिख के भी जाता हूं आपको। उस 27 साल के नेक और काबिल वकील ने मुझे यह कहा कि ये जो मोदी का न्यू इंडिया है, उस नौजवान की बात सुनिए आप। नौजवान कह रहा है कि असद साहब, जब आपका जनरेशन जवान था तो जब आप लोगों में एक फिक्र थी, एक परेशानी थी कि आप कल कैसा होगा, मुस्तकबिल कैसा होगा। बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन, उसके हालात देखिए आप, बंबई के फसादात आपका जनरेशन देखा, 90 के फसादात हम हैदराबाद के देखे। तो नौजवान 27 साल का कहता है कि आज हम वैसा ही महसूस कर रहे हैं। आप सोचो आप, मैं तो ये समझा था कि वो दौर नहीं आएगा, मगर ये नौजवान कह रहा है। आज वो कह रहा है कि हम मजबूरन वही सवाल ये पूछ रहे हैं अपने आप से कि जो हमारे दादा ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, जो हमारे बाप ने खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारी, आज हम जैसे नौजवानों को भी खौफ और दहशत में जिंदगी गुजारना पड़ रहा है कि कहीं हम पर झूठा केस ना बुक हो जाए, कहीं हमारी दुकान पर हमला ना हो जाए, कहीं मॉब आकर हमको लिंच ना कर दे। सुनो बीजेपी वालों, सुनो देश के प्रधानमंत्री, ये एक नौजवान ये कह रहा है और वो कहता है कि मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, मुझ में मायूसी आ रही है, मैं बेबस महसूस करता हूं अपने आप को। क्यों मायूसी और बेबस क्यों महसूस करता हूं? इसलिए कि आपने मेरे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई मजहब तब्दील करेगा तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, और CAA बैकडोर से आप करना चाहते हैं। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो आप मुझ पे UAPA लगाएंगे, NSA लगाएंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। अगर मैं एक जर्नलिस्ट का ड्राइवर हूं, वो जर्नलिस्ट जा रहा था दिल्ली से हाथरस को, ड्राइवर है टैक्सी का, तो उसको भी जेल में डाल दिया, ये नौजवान कहता है। अगर मैं सिम काट दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, जैसा दिल्ली में फैजान खान को डाला। वो नौजवान कहता है कि गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर हर जुम्मे को सिर्फ 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो फिरका परस्त लोग, हमारी नमाज होते रहती है, हमारे सामने बाजा बजाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, और हम 10-20 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो नौजवान कहता है कि अगर हम जिंदा बच जाएंगे तो मुझे डर रहता है असद साहब कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37% गोली लगने वाले मुसलमान। वो नौजवान ये भी कहता है कि जिस तरह आसाम में
मोइनुल हक कौन था मालूम आपको? आसाम में मोइनुल हक भारत का शहरी था। वो लकड़ी लेकर एहतजाज कर रहा था अपनी जमीन की, तो गोली मार दी गई। जब एक मुसलमान की लाश जमीन पर पड़ी थी तो एक बहादुर फोटोग्राफर उस लाश के ऊपर कूदता है, जूते मारता है। बताइए आप, ये नौजवान कह रहा है, ये नौजवान ये भी कहता है कि असद साहब, मैं कब तक ये बताऊं कि मैं बाबर के औलाद नहीं हूं? मैं कब तक ये बताऊं कि मैं औरंगजेब से मेरा ताल्लुक नहीं है? मैं कब तक बताऊं कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया था मेरे दादा ने? मैं कब तक ये बताऊं कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? ये नौजवान कह रहा है कि रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में नहीं है, रेडिकलाइजेशन तो संघ की ताकतों की वजह से दूसरों में रेडिकलाइजेशन हो रहा है। ये नौजवान ये कह रहा है कि बेलगाम में अरबाज को, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से उसका इश्क था, तो उस बच्ची के रिश्तेदारों ने किसी को कांटेक्ट किया और अरबाज की गर्दन काट कर ट्रेन के पटरी पर डाल दी। वो नौजवान कह रहा है, असद साहब, कब तक ये नजारों को हम देखेंगे? ये नौजवान कह रहा है कि कब तक हमसे सवालात किए जाएंगे? वो नौजवान कह रहा है कि मुझे डर होता है कि कभी मेरा घर ना जला दे। वो नौजवान ये कहता है कि हर कम्युनिटी भारत में प्रोग्रेस करी है, तरक्की करी है, और हम मुसलमान रुक गए हैं। इंटर मोबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर इनका बाप कम पैसे कमाता था तो बेटा उससे ज्यादा कमाता है, तरक्की करता है, इंटर मोबिलिटी। वो कहता है कि मुसलमानों में कोई इंटर मोबिलिटी नहीं है। और फिर वो आखिर में कहता है कि हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और वो एक अहम बात वो नौजवान कहता है कि हिंदुत्व की वजह से जो मेरे हिंदू दोस्त थे, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, वो सब मुझसे दूरी अख्तियार करते जा रहे। मोदी जी, ये एक 27 साल के मुस्लिम नौजवान की आप बीती है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? बताओ आप। ये एक नौजवान तकलीफ से कह रहा है, काबिल नौजवान है। मैंने पूछा, बताओ तुमको कैसे लगता है जो बीजेपी बोलती न्यू इंडिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ही जिंदगी है, खूब अच्छी तरीके से गुजारो, मस्त होकर गुजारो, इज्जत से गुजारो, खूब सजदों में अपने सर को झुकाओ, रातों में उठो, गरीबों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगो, अल्लाह तू मुझे इतना नहीं दिया, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं, इसकी मदद करो। सहारा बनो गरीबों का, मजलूमों का। ये मत देखो कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, मदद करो एक दूसरे की। अपने किरदार को अच्छा करो, बेहयाई से दूर रहो। नौजवानों, तुम मुसलमानों के मुस्तकबिल हो, तुम भारत के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तुम नहीं गिर सकते, तुमको उठना है, तुमको उठना है, क्योंकि कल तुम्हारे कंधों पर यह कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है। तुमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, मायूसी को करीब आने नहीं देना है, मायूसी को करीब आने नहीं देना। अगर कल ये मालूम भी हो जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने मार दिया या कुछ भी कर दिया, तब भी तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता अपने हौसलों को बुलंद रखना, हौसलों को बुलंद रखना। इंसान आया है तो जाने के लिए आया है, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे अपनी माओं को शर्मिंदा नहीं करेंगे, हम अपने बुजुर्गों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। जिंदा रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, और मरेंगे तो शहीदों की तरह मौत होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर अपने हौसलों को बुलंद रखो, मुत्तहिद रहो, मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो। जाओ कम से कम एक वक्त की नमाज, 2 वक्त की नमाज, जाओ मस्जिद को। पहले जैसा मस्जिद में जाते आप, हमारे शेख हैं बहुत बड़े, आप पहली बार मस्जिद जाते शैतान बोलता है, ओहो जा रहा तू मस्जिद को,
अंदर मस्जिद में जाते कि बोलता देख तेरा फोन का दोस्त आने वाला है, फोन आने वाला है, तो एक वक्त जाओ, एक फर्ज नमाज पढ़ो। स्लोली स्लोली नफ्स को समझाना पड़ता, मगर मस्जिदों को आबाद रखो, जिना के करीब मत जाओ। तुमको अगर कोई बच्ची पसंद है या बच्ची को बच्चा पसंद है, उन्हें नेक है, और बच्चियों से कह रहा हूं अम्मा तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं उन्हें, डू इट, गेट मैरिड। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जब प्यार किया तो डरना क्या? मगर तुम पालना तुम्हारा काम है। नहीं, उन्हें मोटरसाइकिल लेके नहीं आई, 5 तोले सोना नहीं मिला, 200 लोगों की बिरयानी नहीं खिलाई गोश्त की। खाली यहां नहीं बोलना, वहां भी बोलना। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, हमारे अम्मा बोल रहे थे, मैं क्या करूं? मेरे को नहीं होना साहब, अम्मा बोल रहे थे। अम्मा चलाते तुम्हारी स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल? हाँ, अम्मा चलाते, तुम चलाते? ये सब चीजें छोड़ो, ये ज़ेली चीजें हैं। शराब से दूर रहो। अगर तुम बुराई का खात्मा नहीं कर सकते तो कम से कम इन बुराई के मरकज को जाकर उसकी रोशनी में, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा तो मत करो। कम से कम ये तो हम कर सकते। नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलामों के गुलाम हैं, और जो गुनाहगार हैं, याद रखो इस दुनिया में बहुत से लोग गुनाहगार हैं और अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह से उम्मीद बांध के रखो, हिम्मत से, हौसले से काम करो, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करो कि उत्तर प्रदेश में अल्लाह मजलिस को कामयाब करे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उत्तर प्रदेश में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में मजलिस के अराकीन असेंबली को अल्लाह मुंतखब कराए, ताकि विधानसभा में जाकर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे शेर जाकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नाइंसाफी का और इंसाफ का मुतालबा कर सके, नाइंसाफी का खात्मा कर सके। इतना तो आप कर सकते ना। हालात से समझौता मत करो, हालात से मायूस मत हो। इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म का खात्मा होगा, ये जुल्म खत्म होगा, ये नाइंसाफी खत्म होगी, ये जालिम लोग इख्तिदार को ऐसा छोड़ेंगे, अल्लाह उनको ऐसा निकालेगा कि बरसों बरसों लग जाएंगे उनको दोबारा इख्तिदार में आने के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। સાચી અને સચોટ માહિતી માટે ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ, લાઇક અને શેર કરો।